नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पेनाइल इम्प्लांट और पेनाइल इम्प्लांट में भी रिजिकॉन इम्प्लांट रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। यूएसए बेस्ड कंपनी है ये। मोस्ट कॉमनली हम लोग जो इम्प्लांट यूज़ करते हैं वो शाह इंडियन पेनाइल इम्प्लांट रहते हैं, लेकिन कई सारे पेशेंट्स इंक्वायरी कर रहे हैं रिजिकॉन इम्प्लांट की। तो ये किस तरह से डिफरेंस है, इसमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, वो हम आपसे आज डिस्कस कर रहे हैं। रिजिकॉन जो है एक मेलाइबल इम्प्लांट है और उसमें एक जगह से बैंड होता है, मतलब जो हिंज होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट रहती है, वहाँ से वो फ्लेक्स हो सकता है। जो इंडियन शाह पेनाइल इम्प्लांट है उसमें भी हिंज होती है जहाँ से वो बेंड होता है, लेकिन जो रिजिकॉन इम्प्लांट होता है इसका फ़ायदा ये रहता है कि इसमें मेमोरी होती है। मतलब अगर हम उसको बैंड करके रखते हैं तो बैंड की पोजीशन में वो मेंटेन करके रखता है, क्योंकि उसमें मेमोरी रहती है। साथ ही जैसे जब यूरिनेशन करना रहता है तो यदि उसकी बेंडिंग है तो वो बेंडिंग बनी हुई रहती है, और उसे जब हम इंटरकोर्स नहीं करना रहता, नॉर्मल कंडीशन रहती है, तो उसे हम लोग फ्लेक्स करके रख सकते हैं। जबकि शाह इम्प्लांट जो रहता है उसमें हिंज रहती है, लेकिन जिसकी वजह से वो फ्लेक्स हो जाता है, उसे हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे हाथ से छोड़ते हैं तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। मतलब उसमें मेमोरी नहीं होती है। तो ये डिफरेंस रहता है। कई लोगों को कंसर्न रहता है इंडियन पेनाइल इम्प्लांट में कि वो हिडन होगा कि नहीं, उसको हाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो वो उस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो जो इंडियन इम्प्लांट रहता है उसे भी हम लोग ऊपर नीचे फ्लेक्स करके आसानी से छुपा सकते हैं, राइट या लेफ्ट साइड में अंडरवियर के अंडर। अब बेसिकली मेलाइबल इम्प्लांट को हम लोग क्लासीफाई किस तरह से करते हैं। जो शाह इम्प्लांट है वो भी मेलाइबल इम्प्लांट है। मेलाइबल इम्प्लांट मीन्स जो नॉन इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है, जिनको जिसमें हार्डनेस रिजिडिटी मेंटेन रहती है और जिसे हम लोग किसी भी शेप में फ्लेक्स कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचाए बिना। जो मेलाइबल इम्प्लांट है, नॉन इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है। एक जो होता है इंडियन शाह पेनाइल इम्प्लांट होता है, जो मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं, बहुत इफेक्टिव इम्प्लांट है। दूसरा रिजिकॉन, जिसकी हम लोग आज बात कर रहे हैं, रिजी 10 कंपनी यूएसए बेस्ड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और तीसरा होता है टेक्ट्रा इम्प्लांट। टेक्ट्रा बोस्टन साइंटिफिक द्वारा बनाया गया है। जो कॉस्ट रहता है वो शाह इम्प्लांट का लोएस्ट कॉस्ट रहता है इन सब इम्प्लांट्स में, इसलिए बहुत पॉपुलर है। उसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है। प्रैक्टिकली हम लोगों की प्रैक्टिस में या इंडिया में मोस्ट कॉमनली मोस्ट इफेक्टिव शाह इम्प्लांट ही है। अब जो हम लोग बात करें रिजिकॉन इम्प्लांट की, तो ये मेलाइबल इम्प्लांट है। इसके साथ साथ इसमें एक स्टेनलेस स्टील का कोर रहता है, साथ ही टाइटेनियम कैप रहता है, तो वो इसको एक मजबूती प्रदान करता है, जिसकी वजह से इसकी हार्डनेस अच्छी रहती है। साथ ही इसमें जो कंपनी है लाइफ टाइम वारंटी देती है। जो लाइफ टाइम वारंटी है वो इंडियन पेनाइल इम्प्लांट में नहीं होती, लेकिन वो हम लोग प्रैक्टिकली पेशेंट को दे देते हैं। यदि उन्हें कोई दिक्कत होती है तो हम लोग उसे रिप्लेस कर देते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसे रिप्लेस कर देते हैं। तो वो गारंटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है अगर जो इसमें मिल रही है। साथ ही इसमें जो रिजिकॉन है, इसमें काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, मतलब उसमें काफ़ी सारे नंबर्स के आते हैं, तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक हाइड्रोफिलिक कोटिंग होती है, एंटीबायोटिक कोटिंग रहती है, जो कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को थ्योरेटिकली कम करती है। अब जो नॉन इंडियन इम्प्लांट है, या टेक्ट्रा इम्प्लांट है या रिजिकॉन इम्प्लांट है, उन दोनों में भी कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग कौन सा यूज़ करें अगर नॉन इंडियन यूज़ करना है। तो यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो जो टेक्ट्रा इम्प्लांट होता है वो उसमें हार्डनेस सबसे ज़्यादा रहती है। अगर हार्डनेस ज़्यादा रहेगी तो वो बैंड कम होगा, तो उसको हिडन करने की कैपेसिटी या बैंड करने की कैपेसिटी कम रहती है, मगर उसके बदले उसमें हार्डनेस अधिक मिल जाती है। तो यदि कोई पेशेंट रहते हैं जिनको एनल इंटरकोर्स करना या बिल्कुल हार्ड पेनिस चाहिए, तो वो टेक्ट्रा ज़्यादा बेहतर है रिजिकॉन की तुलना में। जो रिजिकॉन है उसमें हार्डनेस तो होती है, हार्डनेस लेकिन टेक्ट्रा से कंपेरिजन में कम रहती है, मगर इसमें कंसीलमेंट या छुपाने का जो टेंडेंसी रहती है, जिसको हम लोग हाइड कर सकते हैं, वो बेस्ट रहती है। और जो इसका कॉस्ट है रिजिकॉन का टेक्ट्रा की तुलना में काफ़ी कम है। तो ये कंपैरिजन है बेसिकली टेक्ट्रा और रिजिकॉन के उसमें। यदि हम कॉस्ट की बात करें तो जो इंडियन शाह इम्प्लांट रहता है उसका जो टोटल कॉस्ट रहता है वो अराउंड 75,000-80,000 की रेंज में रहता है, जबकि जो रिजिकॉन रहता है उसमें इम्प्लांट का कॉस्ट ज़्यादा रहता है, तो टोटल कॉस्ट उसका लगभग 1.75 लाख रुपीज़ करीब का होता है पूरा पैकेज। ये रिजिकॉन का इम्प्लांट इस तरह से पैक में आता है, और इसके अंदर जो मेलाइबल इम्प्लांट रहता है वो इस तरह का रहता है। इसमें अलग अलग लेंथ रहती है। इसमें जो प्रॉक्सिमल एंड रहता है उसको हम लोग पेशेंट के हिसाब से कट कर सकते हैं, या उसमें अगर ज़रूरत होती है लेंथ बढ़ाने की तो कैप लगा के उसको बढ़ा भी सकते हैं। इसमें एक हिंज रहती है जो कि जहाँ जो जंक्शन रहता है बॉडी और पेनिस का, वहाँ पर उस जगह पर आना चाहिए रहती है, और इसे हम लोग किसी भी डायरेक्शन में फ्लेक्स कर सकते हैं। और जिस डायरेक्शन में फ्लेक्स करेंगे वो उसी डायरेक्शन में, मेमोरी की वजह से उसी डायरेक्शन में वो रुक जाएगा। ये आप देख सकते हैं कम्प्लीटली फ्लेक्स हो गया, और जब हमने उसको छोड़ा तो वो फ्लेक्सेशन उसका बना रहा।
ये बॉडी में इस तरह से डला रहता है। जब हमें यूरिन करना है तो हम उसे फ्लेक्स कर सकते हैं, और जब सेक्शुअल इंटरकोर्स करना रहता है तो उसे हम लोग इरेक्ट पोजीशन में दे सकते हैं और इंटरकोर्स की एक्टिविटी कर सकते हैं।